Hello dear students, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. Today I am going to discuss about the statistics fundamental. बच्चों आपके फंडामेंटल के लिए हम कई वीडियो पहले भी प्रोवाइड कर चुके हैं और अब आपको नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स का वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स की प्रकृति क्या है, स्टैटिस्टिक्स का नेचर क्या है और स्टैटिस्टिक्स की नेचर को हम एज अ साइंस एज एन आर्ट दोनों में डिस्कशन करेंगे। तो बेटा देखो, स्टैटिस्टिक्स में साइंस के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आर्ट के भी पाए जाते हैं। लेकिन साइंस क्या है और आर्ट क्या है, इनको क्लासिफाई करना है इस वीडियो में आपके साथ। आइए अब आप देखें साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस एज अ साइंस। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स एज अ साइंस क्या है। तो देखें, साइंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको आना ही चाहिए, तब तो आप समझ पाएंगे कि साइंस स्टैटिस्टिक्स में किस तरह से इंक्लूडेड है। तो फर्स्ट पॉइंट है साइंस के लिए कि साइंस इज ऑर्डरली स्टडी ऑफ नॉलेज। साइंस इज, फर्स्ट पॉइंट है साइंस इज ऑर्डरली स्टडी ऑफ ऑर्डरली स्टडी ऑफ नॉलेज। देखें बच्चों, फर्स्ट पॉइंट है साइंस इज ऑर्डरली स्टडी ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान को क्रमबद्ध तरीके से, यानी सीरियल वाइज हमें ज्ञान को क्या करना है। विज्ञान वो है जब हम जब हम नॉलेज को क्रमबद्ध तरीके से लेते हैं, यानी ज्ञान को क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। एंड नेक्स्ट देखें, इट इज अ कलेक्शन ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल। इट इज अ कलेक्शन ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल। देखें ये क्या है, साइंस में साइंस इज अ ऑर्डरली स्टडी ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना, यानी सीरियल वाइज स्टडी करना। नेक्स्ट है इट इज अ कलेक्शन ऑफ लॉज। क्या है? कलेक्शन ऑफ लॉज। लॉ क्या है? नियम, कानून, और प्रिंसिपल, सिद्धांतों का, यानी सिद्धांतों का और कानून का क्या है, ये कलेक्शन है। साइंस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल। नेक्स्ट देखें, थर्ड पॉइंट आपका, साइंस इट प्रोवाइड्स रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल। इट प्रोवाइड रिजल्ट with the help of law and principle। अब आप देखें, फर्स्ट है ऑर्डरली स्टडीज ऑफ नॉलेज एंड सेकेंड इज कलेक्शन ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल। ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल वी गेट रिजल्ट। हम क्या पाते हैं? रिजल्ट पाते हैं। तो साइंस में अब आप देखेंगे कि देयर आर 4 स्टेप्स दैट वी कैन रिकॉग्नाइज देयर इज साइंस। 4 स्टेप्स। जो लास्ट स्टेप है, इट इज लॉ एंड मेथड ऑफ साइंस इज ऑलवेज यूनिवर्सल, यानी फोर्थ पॉइंट है लॉ एंड मेथड्स आर यूनिवर्सल। इट मीन्स कि हर जगह पर उसे आप अप्लाई कर सकें, तभी तो यूनिवर्सल है। अब आप फिर से देखें स्टैटिस्टिक्स में साइंस के क्या क्या गुण हैं। देखें साइंस क्या है, पहले देखिए, क्रमबद्ध तरीके से हम ज्ञान का अध्ययन करते हैं। सेकेंड पॉइंट पर लॉ और प्रिंसिपल का कलेक्शन होता है, तब उसे हम विज्ञान कहते हैं। और प्रोवाइड रिजल्ट,
क्या देता है रिजल्ट, विद द हेल्प ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल। लॉ एंड प्रिंसिपल के बेसिस पर ही हम रिजल्ट पाते हैं, और जो लॉ एंड प्रिंसिपल्स मैंने प्रिपेयर किया है, बनाया है, वो हमेशा यूनिवर्सल होना चाहिए। यानी जहाँ भी आप पाएंगे, जहाँ भी आप अप्लाई करेंगे, वहाँ पर सेम लॉ आपकी अप्लाइड हो जानी चाहिए, राइट। चाहे मैं उसे यूज करता हूँ, चाहे आप उसे यूज करते हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं, या कोई थर्ड पर्सन भी अप्लाई करता है, तो वहाँ पर आपका यूनिवर्सल लॉ एंड प्रिंसिपल होना चाहिए। तो अब आप समझ सकते हैं बच्चों कि मैंने आपको जो भी फार्मूले बताए हैं स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट करने के लिए, चाहे मैं यूज करूं, चाहे आप यूज करो, या थर्ड पर्सन कोई भी यूज करेगा, तो वही सेम फार्मूले से ही आप किसी भी रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इट मीन्स कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर डिफरेंट लॉज और मेथड्स और प्रिंसिपल, इन सभी का यूज, कलेक्शन जो होता है, वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर विद्यमान है, यानी स्टैटिस्टिक्स में पाया जाता है। आप देखें, एक प्रोफेसर क्रॉक्सटन एंड काउडेन हैं। प्रोफेसर क्रॉक्सटन एंड काउडेन ने यहाँ पर भी एक डेफिनेशन दिया है, और ये डेफिनेशन नोट कर लें आप लोग। Statistics is not a science, it is a scientific method. Croxton and Cowden ने कहा है कि statistics is not a science. Statistics is not a science. Not a science. It is a scientific method. Scientific method. अब आप देखें, ये डेफिनेशन मेमोराइज कर लें, बिल्कुल याद कर लें कि क्रॉक्सटन एंड काउडेन ने डेफिनेशन दिया है कि स्टैटिस्टिक्स इज नॉट अ साइंस, ये साइंस नहीं है, बल्कि ये साइंटिफिक मेथड ही है। इट इज अ मेथड, साइंटिफिक मेथड है, दैट इज ऑलवेज यूनिवर्सल, दैट इज ऑलवेज यूनिवर्सल, ये हमेशा ही यूनिवर्सल ही होता है। और सांख्यिकी लगभग सभी विज्ञानों को सहायता करने वाली एक विधि है। सांख्यिकी क्या है? सभी विज्ञान को सहायता करने वाली एक विधि है। जैसे कि आप देखते हैं, एक सांख्यिकी सभी विज्ञान को सहायता करने वाली, यानी इट इज नॉट इटसेल्फ अ साइंस, ये साइंस तो नहीं है, लेकिन जितने भी साइंस हैं उनको सबको क्या करती है? हेल्प करती है, सहायता करती है। जैसे आप देखें, अगर कहीं पर ऑब्जर्वेशन करना हो, ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन करना हो, आप ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन करते हैं, तो वहां पर भी स्टैटिस्टिक्स एज अ साइंस यूज किया जाएगा। और जैसे हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस, तो जब आप हाइपोथेसिस का यूज करते हैं, हाइपोथेसिस कहीं पर भी अगर आपको यूज करना है तो भी आपको स्टैटिस्टिक्स एज अ साइंस मिलेगी। प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन अगर आप किसी का अनुमान लगाते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं, तो भी स्टैटिस्टिक्स एज अ साइंस आपको उस सब्जेक्ट में मिलेगी। वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन, हाइपोथेसिस, प्रेडिक्शन, ऑब्जर्वेशन और वेरिफिकेशन ऑलमोस्ट सभी जगह पर, ऑलमोस्ट सभी जगह पर जब आप किसी भी एक ऑब्जेक्टिव पर, एक फैक्ट पर काम कर रहे होते हैं, तो यू मस्ट ऑब्जर्व समथिंग। हाइपोथेसिस भी आपको लेना पड़ेगा। हाइपोथेसिस इन द सेंस परिकल्पना, जिसे आप पहले से ही अपने माइंड में रखते हैं, सोच करके आगे बढ़ते हैं
जैसे आपने ये सोचा होगा कि मुझे डीएम बनना है, आईएएस बनना है, तो इट इज़ वेरी इसेंशियल टू स्टडी रिगार्डिंग द सब्जेक्ट्स ऑफ रिलेटिंग टू योर आईएएस। आपको आईएएस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के लिए आप क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, अवलोकन करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स की ज़रूरत है, फिर उसके बाद उनका हाइपोथेसिस करेंगे कौन कौन सी नीड्स हैं, क्या क्या उनकी परिकल्पनाएं रही हैं, और उसके बाद प्रेडिक्शन करेंगे, पूर्वानुमान करेंगे, और फिर उनका परीक्षण यानी वेरिफिकेशन करेंगे। तो बच्चों ये सभी सब्जेक्ट्स, ये सभी आपके हाइपोथेसिस जो भी है, ये सभी साइंस में यूज किया जाता है, यानी सभी साइंस में सहायता करता है, हेल्प करता है। तो स्टैटिस्टिक्स इज नॉट इटसेल्फ अ साइंस बट ऑलवेज हेल्प टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ साइंस। साइंस के लगभग सभी सब्जेक्ट्स में मदद करता है। तो क्रॉक्सटन एंड काउडेन की डेफिनेशन को अच्छी तरह से लर्न कर लें। और बच्चों एक और डेफिनेशन आपके लिए शायद बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो आप ये भी डेफिनेशन अपने साथ तैयार रखिए। इसको मिस्टर विलिस ने दिया था, मिस्टर विलिस एंड रॉबर्ट्स ने दिया था, विलिस एंड रॉबर्ट्स। ये बता रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज नॉट अ बॉडी ऑफ सब्सटेंसिव नॉलेज। स्टैटिस्टिक्स इज नॉट अ बॉडी ऑफ सब्सटेंसिव नॉलेज। ये सब्सटेंसिव नॉलेज की बॉडी नहीं है। स्टैटिस्टिक्स इज नॉट अ नॉलेज ऑफ सब्सटेंसिव नॉलेज। स्टैटिस्टिक्स इज नॉट अ बॉडी ऑफ सब्सटेंसिव नॉलेज। सब्सटेंसिव नॉलेज की ये बॉडी नहीं है, बट अब स्टैटिस्टिक्स इज नॉट अ बॉडी ऑफ सब्सटेंसिव नॉलेज, यानी सब्सटेंसिव नॉलेज की ये बॉडी नहीं है। आपको ये देखना है कि सांख्यिकी स्वतंत्र रूप से मूलभूत ज्ञान का समूह नहीं है, वरना ये ज्ञान प्राप्त करने की रीतियों का समूह है, यानी बट इट इज अ बॉडी ऑफ मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग नॉलेज। तो जो आप नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं उनकी रीतियों का स्वयं समूह है। अब आप समझ सकते हैं कि विलिस और रॉबर्ट्स की जो डेफिनेशन है ये बहुत डीप डेफिनेशन है। इन्होंने इतनी डीपली डेफिनेशन दिया है कि सांख्यिकी स्वतंत्र रूप से मूलभूत ज्ञान का समूह नहीं है कि मूलभूत फंडामेंटल नॉलेज है ये, नहीं, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल नॉलेज, बल्कि ज्ञान प्राप्त करने वाली रीतियों का, जो वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स विच आर यूज्ड, उनका ये कलेक्शन है, यानी ये एक समूह है। तो बच्चों अब आप समझ सकते हैं ये दोनों डेफिनेशंस बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है आपके लिए। इनको दोनों डेफिनेशंस को तैयार रखें और इसी डेफिनेशन के बेसिस पर यह प्रूफ हो जाता है कि स्टैटिस्टिक्स में साइंस के बहुत सारे गुण विद्यमान हैं, बहुत सारे गुण, यानी वेरियस टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स आर अवेलेबल ऑफ साइंस। अब देखें स्टैटिस्टिक्स एज एन आर्ट। बेटा ये स्टैटिस्टिक्स आर्ट कैसे है यहाँ पर देखिए, क्योंकि आर्ट में क्या क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए जो ये बता देती है कि हम आर्ट हैं। आर्ट में क्या होना चाहिए जो ये आपको एक्सप्रेस कर दे कि हम आर्ट हैं। देखिए साइंस तो हमेशा ये बताता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। साइंस हमेशा ये बताता है कि समस्याएं क्या हैं और कितनी हैं, लेकिन जो आर्ट है वो हमेशा ये बताता है कि हाउ टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, समस्याओं को हम कैसे हल करें। तो ये हमारी आर्ट होती है। विज्ञान के अंदर हम ये पता कर सकते हैं व्हाट मे बी प्रॉब्लम, समस्याएं क्या हो सकती हैं, और आर्ट में हम ये पता कर लेते हैं हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इन फ्यूचर, भविष्य में हम कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें कला ही सर्वोत्तम विधि है, यानी आर्ट जो होती है ये सबसे बेस्ट मेथड है। आर्ट क्या है? दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इन प्रेजेंट एज वेल एज इन फ्यूचर।
राइट। तो अब आप समझ सकते हैं कि व्हाटएवर ऑब्जेक्टिव जो भी हम ऑब्जेक्टिव बनाकर चलते हैं अपने फ्यूचर में, जो भी हम पाना चाहते हैं, जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, मोटो होता है। इस मोटो को फुलफिल करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी ये तो आपका साइंस है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या होगा ये आर्ट होता है। इस प्रकार से बच्चों आप ये समझ सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में साइंस और आर्ट दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल हैं। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो इस वीडियो को आगे भी शेयर करें, लाइक करें, और अगर कुछ नहीं समझ में आता, कुछ आपको नहीं समझ में आता तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, हम आपको दोबारा फिर से वीडियो दे देंगे, समझा देंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है तो आप उसे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। धन्यवाद।